आपने देखा होगा कल बरेली के अंदर हो मौलाना भूल गया कि शासन किसका है। अब उत्पातियों और उपद्रवियों को पता लगेगा कि 7 पीढ़ियां याद आएंगी उनको। कभी कभी बुरी आदतें जाती नहीं लोगों की, तो उसके लिए उनकी डेंटिंग पेंटिंग करवानी पड़ती है कायदे से। हमने कहा जाम नहीं होगा, कर्फ्यू भी नहीं लगेगा, लेकिन कर्फ्यू का सबक तुम्हें ऐसा सिखा देंगे कि तुम्हारी आने वाली पीढ़ी दंगा करना भूल जाएगी। दंगे होते थे, दंगाइयों को मुख्यमंत्री आवास में बुला के सम्मानित किया जाता था, दंगाइयों की अवभगत होती थी। पर्व और त्योहारों के दौरान आपने देखा होगा, जब भी पर्व और त्योहार आते थे उत्पात शुरू हो जाती थी। अब उत्पातियों और उपद्रवियों को पता लगेगा कि 7 पीढ़ियां याद आएंगी उनको, क्योंकि कभी कभी बुरी आदतें जाती नहीं लोगों की, तो उसके लिए उनकी डेंटिंग पेंटिंग करवानी पड़ती है कायदे से, जिससे उनकी बुरी आदतों को हम ठीक कर सकें। और यही डेंटिंग पेंटिंग आपने देखा होगा कल बरेली के अंदर हो मौलाना भूल गया कि शासन किसका है। वो ये मानता था धमकी देंगे और हम जबरदस्ती जाम कर देंगे। हमने कहा जाम नहीं होगा, कर्फ्यू भी नहीं लगेगा, लेकिन कर्फ्यू का सबक तुम्हें ऐसा सिखा देंगे कि तुम्हारी आने वाली पीढ़ी दंगा करना भूल जाएगी। क्या तरीका है जी? आप सिस्टम को ब्लॉक करना चाहते हैं। और यह प्रवृत्ति थी यूपी के अंदर, 17 के पहले यही होता था। और हम इसी बात को कह सकते हैं कि 17 के बाद हमने कर्फ्यू भी नहीं लगने दिया, लेकिन ऐसे बैरियर को चुन चुन करके वे जिस प्रकार की भाषा को समझते थे उस प्रकार की भाषा से उनको समझा करके उसको उसकी सजा दिलाने का काम भी किया है। और उत्तर प्रदेश की ग्रोथ स्टोरी यहीं से शुरू होती है। अगर आजादी के समय, मैं उससे पहले नहीं जाता, लेकिन 1947 में भारत आजाद हुआ, अगर उस समय भारत की इकोनॉमी में भारत का उत्तर प्रदेश का कंट्रीब्यूशन 14% था, तो ये 14% फिर से होना चाहिए। और 14% नहीं होना चाहिए, बल्कि जितनी आबादी है उत्तर प्रदेश की, उत्तर प्रदेश उतना कंट्रीब्यूशन करता हुआ दिखाई दे। ये हमारा राष्ट्रीय धर्म है और दायित्व भी है, और उसी के तहत ये सब कार्य योजना बन रही है। उत्तर प्रदेश के अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा हो, 17 के पहले कोई कल्पना भी नहीं करता था। आज देश के अंदर 55% एक्सप्रेस वे उत्तर प्रदेश के पास हैं। सबसे अधिक सिटी में मेट्रो का संचालन उत्तर प्रदेश कर रहा है। 17 के पहले 2 एयरपोर्ट पूरी तरह क्रियाशील थे, लखनऊ और वाराणसी। गोरखपुर और आगरा आंशिक रूप से क्रियाशील थे। गोरखपुर में एक फ्लाइट आती थी, कभी भूल से आ गई, हम लोगों को ट्रेन से दिल्ली जाना होता था। आप सोचो 14 घंटे की हमारी जर्नी हुआ करती थी। बहुत इमरजेंसी में कोई होगा तो मुझे गोरखपुर से लखनऊ 6 घंटे बाई रोड आना पड़ता था, फिर यहां से मैं फ्लाइट पकड़ता था दिल्ली के लिए। आज गोरखपुर से 14 फ्लाइट चल रही हैं, 14 फ्लाइट देश के अलग अलग सिटी को जोड़ रही हैं। 16 एयरपोर्ट हमारे आज के दिन पे क्रियाशील हैं। देश का सबसे बड़ा एयरपोर्ट हम अगले महीने देश को समर्पित कर रहे हैं, नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट। यानी ये उत्तर प्रदेश वही है जो पहले बीमारू था। बीमारू था नहीं, बीमारू बना दिया गया था। बीमारू मानसिकता वालों ने इसको बीमारू बना दिया था। ये बीमारू मानसिकता वही है जो परिवारवाद और जातिवाद है, ये बीमारू मानसिकता है। और इसी बीमारू मानसिकता ने उत्तर प्रदेश को बीमारू बना दिया था। परिणाम क्या था? दंगे होते थे, दंगाइयों को मुख्यमंत्री आवास में बुला के सम्मानित किया जाता था, दंगाइयों की अवभगत होती थी, और पेशेवर अपराधी और माफियाओं के सामने सत्ता सैल्यूट करती थी और सत्ताधारी लोग उनके कुत्तों के साथ हाथ मिलाया करते थे। आपने वो दृश्य देखे होंगे, कैसे सत्ता का मुखिया एक माफिया के कुत्ते से हाथ मिलाकर के अपने को गौरवान्वित महसूस करता था।
ये स्थिति थी। आप अनुमान करते हैं उत्तर प्रदेश के लोगों को इन्होंने सुरक्षित किया था? ये सुरक्षित करते? हर जिले के अंदर एक माफिया दे दिया था और हर माफिया को जिले के अंदर पैरेलल समानांतर सरकार चलाने की पूरी छूट दे दी थी। आज परिणाम क्या था? 17 में आते आते उत्तर प्रदेश न केवल बीमारू था बल्कि उत्तर प्रदेश के नागरिकों के सामने पहचान का संकट भी था। हर व्यक्ति अपनी पहचान के लिए मोहताज था। न बेटी सुरक्षित, न व्यापारी सुरक्षित। खेतीबाड़ी चौपट, किसान आत्महत्या करता था। नौजवान की नौकरी पर सेंध लगती थी, उसकी नीलामी होती थी। चाचा भतीजा दोनों वसूली के लिए निकल पड़ते थे। वसूली का गैंग चलता था। ट्रांसफर पोस्टिंग में इनके दलाल बोली लगाया करते थे। और आप भी देखते होंगे जब हम ट्रांसफर पोस्टिंग करते हैं तो आज भी उनकी पीड़ा झलक उठती है। कैसे हम लोगों ने उनके उस अनैतिक अवैध व्यापार पर कैसे प्रहार किया है। उनके सभी चेले चपाटे किस प्रकार से चिल्लाते हुए दिखाई देते हैं। हर एक मामले में आज आप देख सकते हैं वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर उत्तर प्रदेश के पास। एक्सप्रेसवे नंबर 1 पर, रेलवे का नेटवर्क नंबर 1 पर, मेट्रो नंबर 1 पर, एयरपोर्ट एयर कनेक्टिविटी नंबर 1 पर, देश की पहली रैपिड रेल उत्तर प्रदेश में, देश का पहले इनलैंड वाटरवे उत्तर प्रदेश में, एमएसएमई का सबसे बड़ा बेस उत्तर प्रदेश में। और उत्तर प्रदेश आज फिर से गन्ना उत्पादन और चीनी उत्पादन में देश के अंदर नंबर 1 पर, इथेनॉल उत्पादन में नंबर 1 पर, खाद्यान्न उत्पादन में नंबर 1 पर, सबसे बड़ी युवा आबादी का राज्य होने के साथ साथ। देखिए 2-3 दिन से बाकायदा एक ऐलान किया जा रहा था वहां मौलाना तौकीर रजा की तरफ से कि भाई जुमा को फला जगह इकट्ठा होना है, वहां से हम डीएम के यहां देने के लिए, मेमोरेंडम देने के लिए जाएंगे। जब शासन प्रशासन को पूरा पता था कि तौकीर रजा की बात पर हजारों लोग इकट्ठा होगा, ये सबको पता है कि उनकी बात पर इकट्ठा होना तय है, तो पहले ही आपने इंतजाम क्यों नहीं किया भाई? आप जुमे से पहले तमाम मस्जिदों में एक तो पुलिस तैनात कराते और ये ऐलान कराते कि यहां इकट्ठा होकर यहां किसी तरह का एजिटेशन करने की जरूरत नहीं है। आपको मेमोरेंडम देना है, यहां से सीधा निकलो और डीएम को मेमोरेंडम दे दो, बात खत्म हो गई। ये सब मौका दिया गया, इसको समझिएगा आप। तौकीर रजा को कहां है, तौकीर रजा कहां नहीं है, एजेंसियों को तो पता है, लेकिन आम आदमी को पता नहीं कि तौकीर रजा है कहां। पुलिस भी कह रही है अता पता नहीं है। ऐसा कैसे हो सकता है कि उसका अता पता नहीं है? ऐसा कैसे हो सकता है कि देश की एजेंसियों के सामने एक आदमी लापता हो जाए और उसका पता ही ना हो? ये सब कुछ देखिए सोची समझी साजिश है। मैं आपको एक उदाहरण देता हूं। सहारनपुर में जामा मस्जिद नमाज के बाद में एक नौजवान अकेला बिल्कुल, उसने आई लव मोहम्मद की एक तख्ती उठाई, एक पर्चा उठाया, ऐसे बस उसको इस तरह से घसीटा जैसे आतंकवादी को घसीटते हैं। और क्या कहा जा रहा है कि आई लव मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कोई एफआईआर नहीं है, यही कहा जा रहा है ना। मैं आपको एक वीडियो दिखाता हूं, इसको देखिएगा। ये देखिए, ये अकेला नौजवान, बिल्कुल अकेला, वो बता रहा है, वो बोल भी रहा है कि मोहम्मद से मोहब्बत करना कोई जुर्म नहीं है और ना कोई मेरा एजिटेशन है, ना मैंने किसी को यहां बुलाया, मैं तो अकेला कर रहा हूं। लेकिन पकड़ लिया। सवाल यह है कि कानपुर में जो कुछ हुआ ईद मिलादुन नबी के मौके पर, वही सड़क जिस सड़क पर आई लव मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पोस्टर लगे, बैनर लगे, उसी सड़क से रामनवमी का जुलूस भी निकलता है, किसी को कोई आपत्ति नहीं है। अगर उसी सड़क पर आई लव मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पोस्टर बैनर लग गए तो कुछ दंगाइयों ने आकर वहां कहा सुनी की, मुसलमान बच्चों से उनकी झड़प हुई। उस झड़प के बाद में क्या शासन प्रशासन को यह मामला शांत नहीं करना था? शांत करना था। मुसलमान बच्चों को पकड़ लिया गया। आप 10 दिन के बाद जब पूरे देश में आग लग गई,
आई लव मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम पर, और मीडिया, सोशल मीडिया ने यह कह दिया कि कानपुर में मुसलमान बच्चों के खिलाफ एफआईआर हो गई। आपने क्या उन मीडिया हाउसेस को नोटिस दिया जिन्होंने झूठी खबर फैलाई कि कानपुर में एफआईआर दर्ज हो गई? हालांकि कानपुर में एफआईआर हुई 17 सितंबर में, यह मामला है 5 सितंबर का। तो ये 10-11 जो दिन है, 12 दिन, इनमें आपने किसके खिलाफ कार्रवाई की? ये जो सारी दुनिया में खबर फैल गई और हर जगह एजिटेशन होने लगा। कल तक की जो मेरे पास एपीसीआर की रिपोर्ट है, 1324 मुसलमान बच्चे गिरफ्तार कर लिए गए, 38 एफआईआर हैं। आप कह रहे हैं हमने आई लव मोहम्मद पर एफआईआर ही नहीं की। फिर किस पर एफआईआर की है? किस वजह पर एफआईआर की है? आज बरेली में जो कुछ हुआ, बरेली में जिन बच्चों के ऊपर लाठीचार्ज हुआ, किसी एक बच्चे ने पत्थर मारा? वो पत्थर मारने की वीडियो पता नहीं कहां से ज्वाइंट कर देगी साथ में, समझ ही नहीं आ रहा है। वहां आप देखिए, उस वीडियो के अंदर सिर्फ जूते और चप्पल हैं, पत्थर नाम की कोई चीज नहीं है। वो बच्चे वहां खड़े हैं, आई लव मोहम्मद कह रहे हैं, अपना एजिटेशन दर्ज करा रहे हैं, और वहां पर जो है लाठीचार्ज हो गया, बच्चे जूते छोड़ के भागे। सवाल यह है कि शासन प्रशासन कहां है? शासन प्रशासन कहां है? एजेंसियों के पास तो इनपुट ऐसी भी होती है कि आने वाले 2-4 दिनों में होने वाला क्या है, वो एजेंसियां कहां हैं? ये एक बहुत बड़ा सवाल है। कहीं ऐसा तो नहीं कि ये सारा जो खेल है बिहार चुनाव को लेकर, फला चुनाव को लेकर, एक माहौल बनाने के लिए तैयार किया गया हो। दूसरी बात, आई लव मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को लेकर एजिटेशन चल रहा है, आपने दूसरे तरफ से भी लोगों को खड़ा कर दिया आई लव महादेव लेकर। ये रीस नहीं है, ये आग में तेल डालने वाला काम नहीं है। इन लोगों को पहले पता नहीं कि महादेव से हम लव करते हैं, आज ही पता चला है जब आई लव मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सामने आ गया। तो ये देश को जलाने की साजिश है, और शासन प्रशासन को कड़ी नजर रखकर मैं तो हाथ जोड़कर कहता हूं, इस देश को जलाने से बचा लो।